देखिए, वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूं, यहां पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, इस देश के लोकतंत्र की चिंता करिए और थोड़ी आप लोगों को भी करनी चाहिए। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई है उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हो। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूं जिनके ऊपर सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए, अगर मैं सुप्रिया जी पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। ठीक है शहजाद जी, उनको बोलने दीजिए। शहजाद जी होनी चाहिए, की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए। आप मैंने आपको उदाहरण दिया, आपके ट्वीट से दिए। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक छोटा सा वीडियो आज लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे काफ़ी बहस चल रही है कि बीजेपी को इतना पैसा मिला है और कांग्रेस को इतना, और समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सबको हज़ारों करोड़ रुपया मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो उसी पे एक बहस चल रही थी जिसमें अंजना ओम कश्यप जी के प्रोग्राम में हमारी प्यारी सुप्रिया श्रीनेत जी आई हुई थी और हमारा पप्पू बच्चा, जो कि ये बीजेपी का पप्पू है, शहनाज पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो आए हुए थे। तो इनको आना नहीं चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत एक मंजी हुई पुरानी टीवी न्यूज़ एंकर भी हैं और ये धोती भी बहुत हैं और चिल्लाती भी बहुत हैं और बीजेपी की पोल खोलती हैं, बीजेपी के गोदी मीडिया की पोल खोलती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। देखिए, वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूं, यहां पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, इस देश के लोकतंत्र की चिंता करिए और थोड़ी आप लोगों को भी करनी चाहिए। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई हो उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हो। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए, अगर मैं सुप्रिया जी पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। ठीक है शहजाद जी, उनको बोलने दीजिए। शहजाद जी होनी चाहिए, की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए। आप मैंने आपको उदाहरण दिए, आपके ट्वीट से दिए, आपके रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, जवाब हर चीज से भाग जाती हैं आप जॉब्स का सवाल नहीं दे पाते जवाब, तो आप शहजाद जी प्लीज आप इस बॉन्ड्स का जवाब नहीं दे पा रही है तो अंजना जी पर भड़क रही है। स्टूडियो का फायदा ना उठाए मिस्टर शहजाद पूनावाला। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का थोड़ा परिचय दे। चलिए गुस्सा नहीं। हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक के चंदे वसूली कर रहा है। मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही है, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं। तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकंड, राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं। उनको मौका के पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलने। रुकिए सुप्रिया जी रुकिए। नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? शो पे बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, प्लीज सुप्रिया जी, डोंट डू दिस। जवाब आप देने नहीं दे रही, जवाब देने दीजिए ना। एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है। आपने सवाल भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, प्लीज क्लैरिफाई करने दो, मैं उस पर भी आ रहा हूं। सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, प्लीज डोंट डू दिस अंजना। मैं पूरा जितना नाराज होना होता है, सारा लिखा है अंजना जी, मैं नहीं भाग। जिसको देखो वही मीडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। सवाल तो पूछूंगी ना, वेदांता, सीरम इंस्टीट्यूट, जवाब दीजिए। हम लोगों को तो जब हमारी 11 से 12 से अधिक सरकारें हैं और हमारी गठबंधन में 17-18 सरकारें हैं, तब हमें 6000 करोड़ मिला
और हमारे 303 सांसद है। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, इनके अगर 242 सांसद में 14,000 करोड़ आते हैं, तो अगर इसी प्रोरेटा से देखते तो तृणमूल की सरकार अगर केंद्र में होती तो उनको 24,000 करोड़ मिलते, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनको 15,000 करोड़ मिलते। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, बताइए। मतलब कोई और बोल नहीं पाता। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कोई किसी को इंटिमिडेट कर रहा है। सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जवाब हम देने के लिए आए हैं आपके शो पर, इसीलिए आए हैं। आपने बोला लाइन थी, बाकियों को भी मिला, बाकियों का भी वसूली। हमारे कंट्रोल में तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं है। पूरा पैटर्न मैंने बता दिया कि जिन पर सेंट्रल एजेंसीज की रेड पड़ रही थी, जो कि सरकार के अधीन है, वही कंपनियां कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ हफ्तों में, कुछ कुछ महीनों में बॉन्ड खरीद रही थी। तो ये उगाही किसकी हो रही थी, ये सारी जनता जानती जी, प्लीज। असल में अंजना जी प्रॉब्लम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या तथ्य बोलूं, बीजेपी क्या तथ्य बोले, समाजवादी क्या बोले, वो आरएलजेपी एलजेपी जो भी है वो क्या तथ्य बोले, तथ्य तो देश की जनता बोल रही है। एक लड़का खुदकुशी कर लेता है 48 घंटे पहले ये कहकर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, 10 एग्जाम का जवाब लीजिए, उन्होंने गाजियाबाद वाला उसकी बात पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो 50 लाख बच्चों का पुलिस का पेपर लीक हो गया। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो माँ अब नहीं, अब बाकी मेहमानों की बारी है। सॉरी, बाकी मेहमानों की बारी। तब क्यों नहीं जवाब दे रही? बाकी मेहमानों पर क्यों नहीं जवाब दे रही? अब पूछिए उनसे, आईपी पर क्या जवाब है, यशोदा पर क्या जवाब है, पूछे इनका क्या जवाब है मेरे एंटरप्राइजेस पे, पूछे इनसे क्या जवाब है फ्यूचर गेमिंग पे। जब मैंने डीएमके के और केरला की सीपीआईएम के लिंक बताए, उस पर एक को जवाब नहीं है सुप्रिया शिनेत। मैंने केरला में आपकी जो सहयोगी दल है, डीएमके आपके सहयोगी दल है, उनके सीधे लिंक, उस पर कोई जवाब नहीं है। क्या बनाकर झूठ बोलना है और निकल जाना है, बस इतना काम है आपका। विनोद जी, महाराजगंज से लेकर अमेठी तक किसको झोला उठाकर भागना पड़ा, देश की जनता तय करती है, और अच्छे तरीके से 5% वोट तक सीमित करके तय करती है। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हम काहे इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं? संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, सेना हमारी संस्था है, और अगर देश पर हमला करेंगे, अगर मोदी पर विरोध करते करते अब देश की संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बचाव में खड़ा होगा। आप देश की संस्थाओं पर हमला करेंगे, हमसे दुश्मनी करके नहीं। मुझे कमेंट सिर्फ ये करना है कि महापर्व शुरू हो गया है, और उसकी जब समाप्ति होगी, यज्ञ होगा, तो झोला उठाकर कुछ लोग यहां से चले जाएंगे और देश एक राहत की सांस लेगा कि न्याय होगा, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ सशक्तिकरण होगा, जुमलेबाजी बंद हो जाएगी, वारंटी गारंटी सब खत्म, मोदी जी वापस अपने जहां से आए वहां चले। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गए यहाँ पे खत्म। देखा आपने कि कैसे हमारी प्यारी सुप्रिया शिनेत जो कि खा जाती है इस पप्पू को, बीजेपी के पप्पू को, पता नहीं इसको क्यों डिबेट्स में भेज देते हैं। इनके बस का है नहीं कि ये ऐसी घाघ सुप्रिया शिनेत को ये हरा पाए। बाकी है तो सही, बात तो सही है कि बीजेपी को जितना पैसा मिला है, टीएमसी को भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला है, जबकि उनकी सरकार सिर्फ बंगाल में है। तो ये सब बातें तो चलती रहेंगी। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये लीगल है, और सब लोग इसी के थ्रू पैसे देते हैं, और सब लोग अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और पैसे देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अंजना ओम कश्यप भी बेचारी परेशान हो गई बीच में, और कैसे सपोर्ट करे, कैसे उसको शहजाद पूनावाला को बचाए, वो भी सोचती रही होगी, लेकिन बचा नहीं पाई। आज सुप्रिया शिनेत ने खा गई इसको, शहजाद जी को। तो जी शहजाद जी, आप मत आया कीजिए, किसी को और भेज दिया कीजिए। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।